हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के 15 प्रश्न है वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये 15 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन 100 के 100 प्रश्नों को आप रट लीजिए। दोस्तों, कमेंट में आपको बताना है कि आपके 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? वान न्यूमन का। वान न्यूमन का दोस्तों सर्वाधिक योगदान है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 3 नंबर का प्रश्न, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, किसका योगदान है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। आगे देखिए कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हार्डवेयर। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? तो ये सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन उनमें से कुछ ही सफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करते थे कि आगे वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आप भी दोस्तों सुनने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों सुनने से ज्यादा याद होता है। ठीक है, देखिए मैं अभी फटाफट आपको प्रश्न करवा रहा हूं तो मेरे साथ में रोज चलते जाना। ठीक है, देखिए वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो दोस्तों वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो दोस्तों वो किसको बोलते हैं? तो ये सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू। आगे देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सीपीयू। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो चिप कहलाता है। क्या कहलाता है? चिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चिप। आगे देखिए इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये किया था जे.एस. किल्बी ने। किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन जे.एस. किल्बी। नेक्स्ट है, आईसी की परत होती है। तो दोस्तों आईसी की परत किसकी होती है? तो ये दोस्तों होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? कंप्यूटर डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड।
आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो ये नापते हैं दोस्तों किसमें? तो बिट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? बिट में। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए एमबी में नापते हैं, तो एमबी में किसको नापते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को एमबी में नापते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाइट। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाइट। आगे देखिए 1024 बाइट बराबर है, 1024 बाइट बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसके बराबर है? तो दोस्तों 1 केबी के बराबर है 1024 बाइट। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि एरर क्या होता है? एरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, एरर। नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों स्टोरेज से। किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसी का अर्थ है। पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वो है व्यक्तिगत कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 21 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो वो कौन सा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है दोस्तों गणना के आधार पर कार्य करता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर है, ये सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इस किसका उपयोग? तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है फोटोन। कौन सी है? फोटोन। याद रखना फोटोन ये वैज्ञानिक भाषा है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोन। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा प्रोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा प्रोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक भाषा है वो कौन सी है? तो वो है प्रोटोन। तो यानी कि यहाँ पे प्रोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, काबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? काबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों व्यवसायिक कार्य के लिए काबोल भाषा है ये उपयोगी है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों काबोल। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काबोल। ठीक है, याद रखना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों प्रोटोन। कौन सी है? प्रोटोन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों काबोल। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, काबोल।
आगे देखिए, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो दोस्तों वो है काबोल के अंदर, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, फोटोन, ठीक है। तो इसमें देखिए अलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? यानी कि किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? दोबारा देखिए, फोटोन, अलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? यानी कि किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेसिक को। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटोन का। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? तो ये कहलाता दोस्तों मशीनी भाषा कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मशीनी भाषा। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? तो वो है माइक्रो सिस्टम। क्या हो जाएगा? माइक्रो सिस्टम। तो ये दोस्तों कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो क्या समझ सकते हैं? तो वो है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ये अधिकतर कंप्यूटर है वो समझ सकते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर ग्रिड होता है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा निर्माण किया गया दोस्तों विंडोज सॉफ्टवेयर का? तो वो है आईबीएम के द्वारा किया गया था दोस्तों विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ORCALE है, तो ये क्या है? ओरेकल क्या है? तो ये है दोस्तों डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों MS वर्ड। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा MS वर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो किसकी सुरक्षा करती है? तो वो है तंत्र में अनाधिकृत अभिगमन से, यानी कि तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से दोस्तों पासवर्ड की सुरक्षा करती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोडेम। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मोडेम। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो दोस्तों ये करता है, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, वह सभी प्रकार के चिंतन करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, तो वो है यूएसए। कौन सा है, यूएसए। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है, तो दोस्तों ये 8 बिट से बनता है एक बाइट, ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है, तो दोस्तों ये बेंगलोर में है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इनेक, ठीक है, ENIAC। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों सिद्धार्थ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, यानी कि सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो वो कौन है, तो देखिए पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों हैं, ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ बिल गेट्स का नाम सुना था, अब आज एक नाम और सुन लिया आपने, पॉल एलन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, तो दोस्तों सह संस्थापक कौन है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पॉल एलन, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पॉल एलन है, ये सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो ये इंटरनेट को कहते हैं दोस्तों सूचना राजपथ। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों किसे, तो रे टॉम लिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है, भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है, तो ये है दोस्तों कहां पर, नई दिल्ली में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 58 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, तो ये लगाई गई दोस्तों कहां पर, तो ये लगाई गई कहां पर, तो ये नई दिल्ली में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, तो दोस्तों www का सही रूप है वो कौन सा है, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेम का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों रेम का पूर्ण रूप है वो क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोस्तों रेम का पूरा नाम है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 61 नंबर प्रश्न है सीपीयू का अर्थ है, तो दोस्तों सीपीयू का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए सीएडी का तात्पर्य है, तो सीएडी का तात्पर्य क्या है, तो ये है दोस्तों कंप्यूटर एडिट डिजाइन, क्या सही है, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ये है दोस्तों सीएडी की फुल फॉर्म, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये दोस्तों आईबीएम की फुल फॉर्म है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो आप सभी को पता है, रीड ओनली मेमोरी, और सीडी की फुल फॉर्म है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक कौन है। तो दोस्तों डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक कौन है। तो वो है दोस्तों टिम बर्नस ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, याहू गूगल एवं MSN है। याहू गूगल और MSN है, तो ये क्या है। तो दोस्तों ये है क्या, इंटरनेट साइट है ये, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इंटरनेट साइट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों सीधा सा अपने को यहां पूछा गया है कि CD की फुल फॉर्म क्या है। तो CD की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फास्ट है, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रकाश भंडारण। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वाल्व, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा वाल्व। आगे देखिए अनुपम क्या है। अनुपम क्या है। तो दोस्तों अनुपम है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास है वो किस संस्था ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने किया। तो ये किया सीडेक ने, ठीक है। कौन सी संस्था ने। तो सीडेक ने किया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन सी है, बिट। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिट। आगे देखिए माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है तो वो कौन सा वायरस है। तो वो है दोस्तों इसमें एक कंप्यूटर वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है। तो दोस्तों ये मशीनी भाषा लागू होती है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एप्पल क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एप्पल क्या है। तो ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवर्गों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है। दोबारा देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है। तो वह कौन सी है। तो वह है दोस्तों इसमें मोडेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोडेम। आगे देखिए इसमें 79 नंबर प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। तो वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों इसमें क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी। तो वो है अनुपम, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर, इसमें देखिए एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है।
एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट है वो बना होता है तो किससे बना होता है, किसका बना होता है, तो वो है 8 दो आधारी अंकों का, 8 दो आधारी अंकों का बना होता है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 82 नंबर प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक है, तो क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें बिट प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे अपने को बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, कंप्यूटर बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, कंप्यूटर बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, कंप्यूटर बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, कंप्यूटर बिल्कुल सही है। चारों कथन इसमें बिल्कुल सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सभी सही है। आगे देखिए कंपाइलर क्या है, कंपाइलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा को दोस्तों इसमें मशीनी, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कंपाइलर किसको बोलते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है यानी कि परिवर्तित करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है दोस्तों असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम, ठीक है। आगे देखिए एएलयू का पूर्ण रूप है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एएलयू का पूरा नाम है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सूचन प्रौद्योगिकी सूचन यानी सूचना, तो यहां पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिमापकीय नहीं है, यानी कि परिमापकीय नहीं है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिमापकीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है पिनाका। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पिनाका। नेक्स्ट है आईसी के आविष्कारक किस पीढ़ी का जन्म हुआ, यानी कि आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो दोस्तों किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ आईसी के आविष्कारक से। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था वो था दोस्तों वृहद एकीकृत परिपथ, वृहद एकीकृत परिपथ। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर वायरस है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें सी ब्रेन। कौन सा है, सी ब्रेन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रेन। नेक्स्ट इसमें देखिए ERNET क्या है, ERNET क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, तो ये दोस्तों एक कंप्यूटर नेटवर्क है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा एक कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ईमेल, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए PERL है, ये क्या है PERL, तो ये दोस्तों देखिए कंप्यूटर भाषा है ये। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों वो है निर्वात ट्यूब है, ये उपलब्ध नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है,
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसका? तो ये दोस्तों द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों ट्रैक बॉल। कौन करता है? ट्रैक बॉल। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट, तो दोस्तों लॉजिक गेट है ये एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अकाउंटिंग के लिए टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने आज आपको 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं और ये पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन 100 प्रश्नों को आपको रटना है। अगर आपके कोई प्रश्न गलत हो गए हैं तो दोस्तों उनको सही कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।